सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 मार्च 2024 और 15 मार्च 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो जो आज के पहला क्वेश्चन होगा वो हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो जो हमारे विदेश सचिव थे उन्हीं का जो टेन्योर है, ठीक है, वर्किंग टेन्योर है, उसको फिर से बढ़ा दिया गया है। फिर से मतलब पहले भी बढ़ाया गया था। तो उनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की सेवा में 31 अक्टूबर 2024 तक 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दिया है। यह उनका दूसरा विस्तार हुआ था। इससे पहले भी इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया था। उन्होंने इस वर्ष मई में हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो इन्होंने किनको रिप्लेस किया था मई 2023 में? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ये 34वें विदेश सचिव बने। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। वह इससे पहले क्या थे? विनय मोहन क्वात्रा ये इससे पहले नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो इस बार ये दो लोग को दिया गया है, दो प्लेयर को दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मेन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B। यानी ये जो एनोबेल सदरलैंड है, ठीक है, और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों को मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इस मंथ का। कौन मंथ का? फरवरी मंथ का, याद रखिएगा। फैक्ट की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने जीता है। ICC की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909, मुख्यालय UAE दुबई, अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है। और ICC मेन वर्ल्ड कप 2023 को किसने होस्ट किया था? तो अपना देश भारत ने किया था। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम याद रखिएगा, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 ऑर्गेनाइज किया गया। ये कहाँ पे किया गया है? किस खाड़ी में किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 का। ठीक है, यह इसका कौन सा संस्करण था पूछ सकता है, तो 4th संस्करण था। ठीक है, जिसकी शुरुआत, ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है इसकी शुरुआत 2019 से की गई है। तो ये इस बार का 4था संस्करण था। ठीक है, कहाँ पे हुआ? बे ऑफ बंगाल में हुआ, ओमान की खाड़ी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये बंगाल की खाड़ी नहीं, ओमान की खाड़ी होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको राइट कर लेते हैं अपन। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमान की खाड़ी। ठीक है, 4था संस्करण था इसका, 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये इस बार ओमान की खाड़ी में किया गया है। इसको मैं सही कर दूंगा PDF में। समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास में कौन कौन देश शामिल था? रूस, ईरान और चीन के नौसेनाओं के बीच में यह अभ्यास किया गया है। इस साल पहली बार पाकिस्तान और कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने प्रतिनिधि का हिस्सा लेंगे। द मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज हैज बीन, ये छोड़ दीजिए। तो इस बार जो है पहली बार ये देश भी इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CA न लागू करने की घोषणा की है? तो जो CA आया था इसको किसने कहा है कि हम अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे? ये कहा है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने। तो जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि जो CA हम लागू नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी घोषणा कर दी है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दावा किया है कि CA अल्पसंख्यकों के साथ तमिलनाडु में शिविरों में रहने वाली श्रीलंकाई तमिल के खिलाफ है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु में जो श्रीलंकाई जो रहते हैं शिविर में, ये इन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ है, इसलिए हम CA को लागू अपने प्रदेश में नहीं करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में। नागरिकता जो संशोधन अधिनियम था, CA के नियमों को 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है किसने मना कर दिया कि लागू नहीं करेंगे, तो तमिलनाडु ने। रीजन भी बताया है। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर 8 आँखों वाला एक नई प्रजाति के बिच्छू की खोज की है। उसके 8 आँख हैं। ठीक है, बिच्छू है। ये कहाँ पर खोजा गया है? वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड।
तो शोधकर्ताओं को थाईलैंड में 8 आंखों वाला नई प्रजाति का बिच्छू मिला है। ठीक है, इसकी 8 आंखें हैं। किस में प्रकाशित किया गया ये रिपोर्ट? तो जू की जर्नल में इसे ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ मिला है? थाईलैंड के क्रेग क्रांचन नेशनल पार्क में मिला है ये बिच्छू। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो यूस्कार्पिपस क्राचन इसका नाम है। वैज्ञानिकों को इस बिच्छू में 8 आँख और 8 पैर मिले हैं। और नोट करिएगा ये इंपॉर्टेंट, जो अभी हाल ही में मैंने बताया था कि हाल ही में भारतीय प्राणी जो है वो सर्वेक्षण हुआ था ने उड़ीसा और बंगाल के गीले और रेतीले समुद्र तट पर समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई प्रजाति की खोज की थी, जिसका नाम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, द्रौपदी जी के नाम पे रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला सवाल होगा, हाल ही में केंद्रीय जो मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ पर भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया? तो किसने किया? जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ पे, वही पूछ रहा है। और क्या किया? तो फ्यूचर लैब केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? तो ये किया है तिरुवनंतपुरम, केरल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या होगा? सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यह अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन, विनिर्माण और अनुसंधान के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को उत्प्रेरित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये जो फ्यूचर लैब्स केंद्र होगा यह तिरुवनंतपुरम के केरल के तिरुवनंतपुरम में इसे स्थापित किया जाएगा। किसने इसका उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत भूटान के बीच स्थायी दोस्ती के प्रतीक के रूप में हाल ही में कहाँ पर गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया? तो गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? भारत और भूटान के बीच में ये मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया गया है? ये अभी हाल ही में मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। यह दोस्ती का प्रतीक है इन दोनों देशों के बीच। तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में गोरसम कोरा महोत्सव को मनाया गया है। कब से कब तक? 7 मार्च से 10 मार्च तक इसे मनाया गया है। यह त्यौहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। थीम क्या थी? जीरो वेस्ट फेस्टिवल। और इस महोत्सव में गोरम चर्च में भिक्षुओं द्वारा पवित्र मंत्रों का जाप हुआ और पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो गोरसम कोरा फेस्टिवल है यह भारत और भूटान के बीच में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। बात हुई फेस्टिवल की, तो कुछ फेस्टिवल देख लीजिए जो कि अभी हाल ही में न्यूज में थे। गोरसम कोरा महोत्सव अभी जिसकी बात हुई अरुणाचल प्रदेश में। चपाचर कूट त्यौहार ये मिजोरम में। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो में। समक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी उत्सव जो मनाया गया वो तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में। जल इतिहास उत्सव दिल्ली में। और मेरा हंचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में। और जांगसन महोत्सव लद्दाख में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे जो कि अभी हाल ही में घटित हुए हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, तो हाल ही में कहाँ पर पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है? तो पूसा एग्रीकल्चर साइंस फेयर 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सिमडेगा, जो कि झारखंड में पड़ता है। यहाँ पे पूसा एग्रीकल्चर साइंस फेयर 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, सिमडेगा कहाँ पे है? झारखंड में। तो झारखंड के सिमडेगा जिले में पूसा विज्ञान मेला 2024 का आयोजित किया गया है। झारखंड के सिमडेगा में कब से कब तक? 10 से 12 मार्च तक इसको आयोजित किया जाएगा। आयोजक कौन है? तो ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। ठीक है, यानी न्यू दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है झारखंड के सिमडेगा जिले में 10 से 12 मार्च के बीच में। उद्देश्य क्या होगा? किसानों के बीच आधुनिक जो कृषि तकनीक है, ठीक है, और उद्यमिता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ये टेक्निक का उपयोग करके ज़्यादा से उपज और अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब बात करते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में की महतारी वंदना योजना को लॉन्च किया था? तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। आप सभी ने कमेंट करके बताया था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड किया गया। कहाँ पे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस राज्य में किया गया है। जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो एक लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।